रेलवे की हिमाचल प्रदेश की रानी फ्री और उन्होंने घोषणा की। और 57 किलो फ्री स्टाइल महिला वर्ग का मेट ए पर मुकाबला चल रहा है। फाइनल मुकाबला जहां पर लाल कस्टूम में है भारतीय रेलवे की पहलवान ललिता। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने रजत पदक जीता था भारत के लिए। और नीले कस्टूम में है अंशु, हरियाणा। रेलवे और हरियाणा का ये मुकाबला, एक अंक बटोरा है, रेड जोन से बाहर धकाया है। इस तरह हरियाणा ने रेलवे पर 1-0 की बढ़त बना ली है। मेरे साथ जुड़ गए हैं साउथ एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता अंतरराष्ट्रीय रेफरी रविंदर कुमार कोटा के हैं। आपका स्वागत है रविंदर जी। थैंक यू कृपा शंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुश्ती बहुत ही शानदार हो रही है और अंशु एक उभरती हुई भारत की टॉपर पहलवान है। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने ये एकमात्र ऐसी पहलवान थी जिन्होंने मेडल जीता है वर्ल्ड कप के अंदर। और ये दोबारा फिर अभ्यास करते हुए और नीचे बिठाते हुए, और ललिता भी पूरे डिफेंस में पूरा बचाव करते हुए, लेकिन अंशु पूरा पॉइंट लेने के उसमें है और पॉइंट आ सकता है अपने लेगों को छुड़ाते हुए। और ललिता एक भारतीय रेलवे की पहलवान है और अंशु, बिल्कुल रविंदर आप काफ़ी अच्छा कह रहे हैं। अंशु जो है सब जूनियर विश्व चैंपियन भी है। जॉर्जिया में उन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था और लगातार उभरती गई है। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जूनियर में भी उन्होंने एशिया और वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता है और फिर सीनियर के वर्ल्ड कप में मेडल जीतना काबिले तारीफ था, जहां पे भारतीय महिला पहलवान सिर्फ एकमात्र पदक विजेता आज अंशु है। तो हम कह सकते हैं बहुत बड़ी उम्मीद है। जैसे सोनम अभी साक्षी मलिक से जीत के गई है, अंशु अभी जीत रही है, तो ये दो महिला पहलवान आगे भारत के पास बहुत बड़ी उम्मीद के साथ उभर के आई है। रविंद्र, एक बड़ा अंतर जो देखा गया है इस कुश्ती के अंदर भी, अंशु के पास बहुत अच्छा स्टेमिना है, अंत तक अपना स्टेमिना बरकरार रखती हैं। कितना महत्व रखता है स्टेमिना? कुश्ती के अंदर स्टेमिना बहुत ही महत्व रखता है। अगर स्टेमिना आप में है तो आप हारती हुई कुश्ती भी जीत सकते हो, क्योंकि आप में स्टेमिना है तो आप कोई भी टेक्निक लगा के कुछ भी करके आप हारी हुई कुश्ती जीत सकते हो। तो स्टेमिना कुश्ती के अंदर बहुत ही महत्व रखता है। लोक कृपा शंकर जी, बिल्कुल बिल्कुल रविंदर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि स्टेमिना है तो आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यू रहेगी, और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन में रहेगी और ब्रेन काम कर रहा है तो आपके पूरे पुर्जे काम कर रहे हैं। तो मनोज, ये बहुत जरूरी है ऑक्सीजन कैरी करना। ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी खिलाड़ी में बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उसमें तजुर्बा भी बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि ललिता के पास बहुत तजुर्बा है और 2015 से मैं इनको देख रहा हूं लगातार कंपटीशंस में लगातार भाग लेते हुए। लेकिन यहाँ एक स्टेमिना और एक अच्छी तकनीक उसने एक तरह से उनको पटकनी दे दी है अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अनुभव काम नहीं आएगा अगर आपके पास स्टेमिना नहीं है, क्योंकि आपका कंप्यूटर जो दिमाग है वही बंद हो जाएगा तो फिर सब कुछ फेल हो गया, वहां से शट डाउन हो जाएगा। तो वो बहुत जरूरी है आपका स्टेमिना बनाए रखना। अंशु को एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि उनके पास स्टेमिना है। जैसे आप उनकी तारीफ कर रहे थे वैसे वैसे लगता है वो प्रेरित हो रही हैं। पीछे उन्होंने गिराया, टेक डाउन किया, 2 अंक और उन्होंने बटोरे। अब हाफ टाइम हो चुका है। हाफ टाइम के बाद में अंशु में अभी भी बहुत ज़्यादा एनर्जी बची हुई है, बहुत ज़्यादा स्टेमिना बचा हुआ है। अंशु ने जो वर्ल्ड कप में जो मेडल जीता था वहाँ भी इनका स्टेमिना बहुत ही अच्छा देखने को मिला में, और बहुत ही अच्छे इनके अटैक थे, बहुत इन कॉन्फिडेंस के साथ में। और भारत को अभी कई महिलाएं पहलवान ऐसी मिली हुई है कि वो आने वाले समय में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। जैसे अपन ने सोनम देखा, अंशु देखी, और अपना विनेश फोगाट है। तो अच्छी पहलवान हमारे सामने भी कई अपने भारतीय उभरते हुए महिला पहलवान है। कृपा शंकर, क्या रणनीति होनी चाहिए एक युवा उभरती खिलाड़ी के खिलाफ ललिता की? ललिता को सबसे पहले अंक बटोरना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह अंकों का फासला बढ़ता जाएगा उसी तरह आप डिस्टर्ब होती जाएंगी और अंक, क्योंकि कहते हैं ना गलती पे गलती होती जाती है तो एक बड़ा स्कोर खड़ा हो जाएगा। फिर आप एक युवा पहलवान के सामने आप स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक बड़ा दांव खेलने की बेहद जरूरत है। एक अच्छी ग्रिप की तलाश है दोनों को। रविंद्र, ये देखिए बाएं हाथ से रोके हुए और तेजी से बढ़ते हुए कदम अंशु के। अंशु पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में ये मुकाबला कर रही है और वो कोई भी मौका नहीं दे रही है ललिता को, कोई भी अटैक करने का, किसी भी प्रकार का वो
उसको मौका नहीं दे रही है, लेकिन अंशु पूरे बराबर से अपनी ताकत के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में लड़ते हुए, और ये मुकाबला देखो किस करवर जाता है ये अभी अपन कह नहीं सकते, क्योंकि जब तक 5 सेकंड में भी कुश्ती चेंज हो जाती है कई बार, क्योंकि किसी के 8.80 से आगे चल रहे तो चित भी हो सकता है, तो चित होने के बाद में कोई कुश्ती समाप्त हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ तारीफ करनी होगी अंशु की, कि अंशु ने अपनी बढ़त को बरकरार रखा है। कृपाशंकर, एक अच्छी ग्रिप की तलाश है, जो अवसर वो दे नहीं रही है किसी भी तरह से ललिता को। बिल्कुल, एक अच्छी ग्रिप की तलाश जरूर है ललिता को, कि कुछ ऐसा अजूबा हो और स्कोर जो फासला हो रहा है उसको कम किया जाए या आगे निकला जाए। लेकिन ये बहुत है, समय साथ नहीं होता है, मुट्ठी से जैसे रेत निकल जाती है ऐसे समय धीरे धीरे निकलता रहता है, और जब चिड़िया चुग जाती है खेत तो फिर कुछ नहीं रह जाता है। लेकिन अभी भी समय है ललिता के पास एक बड़ा दांव खेलने का, और एक ही दांव उन्हें मैच में वापसी ले आएगा। और अक्सर देखा भी गया है रविंद्र, जैसा कृपाशंकर ने बताया, कि कई बार एक ग्रिप जो है मैच का नक्शा बदल देती है, बाउट का नक्शा बदल देती है, और ऐसा हमने एक बार नहीं अनेक बार देखा है। बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ग्रिप ऐसी कुश्ती ग्रिप से बनी है, ग्रिप अगर आपकी अच्छी है तो आप अच्छी टेक्निक मार सकते हो, और एक ग्रिप पे 10 पॉइंट भी ले सकते हो, क्योंकि अभी टाइम है, इसलिए काफी अच्छा मुकाबला हमको देखने को मिल रहा है। कृपाशंकर, एक ग्रिप की बात आई है तो हम मास्टर चंदगी राम को कभी नहीं भूल सकते, और आप तो उनके शिष्य भी रहे हैं। बिल्कुल, पूरी दुनिया में मशहूर थे कि वो कलाई इतनी अच्छी पकड़ते थे और इतनी जोर से दबाते थे कि कई बार विदेशी लोग समझते थे कि ये तो खून ही बंद कर देता है कलाई, इतना, क्योंकि वो जमुना में बोरी डुबो के और फिर निचोड़ने की ट्रेनिंग करते थे। और अगर जो जमुना में बोरी डुबो के और निचोड़ने का जो प्रयास कर रहा है व्यक्ति, तो उसकी ग्रिप में पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पहले अत्याधुनिक तरीके नहीं थे ताकतों को ताकत बढ़ाने के, लेकिन पहले यही पुराने तरीके काम आते थे, और उसी से उन्होंने एशिया का गोल्ड जीता, एशिया चैंपियन बने, अर्जुन अवार्ड जीता, पद्म श्री से सम्मानित हुए। तो एक ही टेक्निक, एक ही दांव कुश्ती की दशा और दिशा बदल सकता है। रविंद्र, ये तारीफ करनी होगी अंशु की इस मुकाबले में, खासकर ये देखते हुए कि बढ़त बनाने के बावजूद वो बहुत करीब से लड़ रही हैं, डिफेंसिव नहीं हुई। शुरू से लेकर लास्ट तक डिफेंसिव नहीं हुई, और ये मुकाबला अंशु ने बहुत आसानी से जीत लिया है। और इस तरह से अंशु ने जीता स्वर्ण पदक राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का, और 23वीं महिलाओं की राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का 50 किलोग्राम में स्वर्णिम सफलता हासिल करने में कामयाब रही अंशु। और उन्होंने दिखा दिया कि वर्ल्ड कप की, इंडिविजुअल वर्ल्ड कप में जो उनकी कामयाबी थी, एकमात्र कामयाबी, वो कोई तुक्का नहीं थी, वो राष्ट्रीय स्तर पर उससे प्रेरित होकर और भी अच्छा प्रदर्शन करने की कुव्वत रखती हैं। रेलवे की हिमाचल प्रदेश की रानी और उन्होंने घोषणा की